तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के मैथ के जो है दोस्तों टॉप 10 मैथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के एग्जाम 2025 के लिए मैथ के टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन दोस्तों 2018 से लेकर 2024 के, ठीक है दोस्तों, 2018 से लेकर 2024 के जो है टॉप 10 क्वेश्चन जो है हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल को परमार एसएससी हब को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी जीडी 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है रहने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि एक बस है जो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है वो स्टार्ट होती है और फिर 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। यदि वह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली होती तो यह सिर्फ जो 8 मिनट की देरी से जब पहुंचती। तो बस के द्वारा अपनी पूरी यात्रा के लिए जो उसका सही समय क्या है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके आएंगे तो आपने क्या करना है। दोस्तों इसमें एक चीज़ याद रखना है, इसमें है कि 10 मिनट लेट और 8 मिनट देरी से, यानी कि दोनों में जो है वो देर हो रही है उसको। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्पीड लिखेंगे, स्पीड है, ठीक है दोस्तों, हमारी स्पीड यहाँ पर लिखेंगे। हमारी स्पीड है यहाँ पर 80 किलोमीटर रेशो 90 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको हम दोस्तों काट लेंगे, 0 से 0 कट गई, यानी कि हमारा रेशो बन गया यहाँ पर 8:9। ठीक है, 8:9 हमारा रेशो बन गया और जो टाइम का हमारा रेशो बनेगा वो आएगा 9:8। ठीक है दोस्तों, और इनका डिफरेंस 1 है और यही डिफरेंस हमारा आया है यहाँ पर 10 मिनट ये है और 8 मिनट देरी से ये है, यानी कि यहाँ पर आ गया 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ आ गया 2 डिफरेंस, क्योंकि 10 में से 8 गए तो 2 आया। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, हमने बताना है यहाँ पर कि सही टाइम क्या है। तो सही टाइम दोस्तों यहाँ पर आया है कि 2:18। ठीक है, 2:18 मिनट हमारा यहाँ पर आ गया है। तो 18 मिनट 10 मिनट क्या है, देरी से है, 10 मिनट देरी से, 10 मिनट देरी से है, तो हम क्या करेंगे, इसमें देरी से है, ठीक है, देरी से, तो हमें 10 इसमें जो हम ऐड कर देंगे, यानी कि 28 मिनट जो है हमारा सही समय यहाँ पर जो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि एक अंजलि है जो कि एक निश्चित दूरी को अपनी सामान्य गति की 9/10 गति से चलकर जो उस दूरी को सामान्य गति से चलकर तय की गई दूरी में जो लगने वाले समय से 27 मिनट आदि में जो तय करती है, और सामान्य गति के दौरान उसकी उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लगने वाला समय जो ज्ञात कीजिए और मिनटों में हमें जो है टाइम यहाँ पर बताना है। दोस्तों हमारी जो है कि सामान्य एक तो है क्या है, निश्चित दूरी है, ठीक है, और 27 मिनट अधिक लग रहे हैं, यानी कि पहले उसकी स्पीड ज़्यादा थी, बाद में उसकी स्पीड जो है कम हो गई है, यानी कि ये होगी स्पीड। स्पीड का रेशो हमने बना लिया 10:9। ठीक है, तो क्योंकि दोस्तों अगर वो 10 की स्पीड से जाएगी तो उसको टाइम लगेगा कम, 9 की स्पीड से उसको टाइम लगेगा ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम का रेशो आएगा हमारा 9:10। ठीक है दोस्तों, ये आ गया रेशो, और इनका डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 1। ठीक है, यहाँ ये डिफरेंस हमारे अनुसार 1 है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार है 27 मिनट आदि। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पर 27। तो हमने क्या बताना है, हमें बताना है कि सामान्य गति की दौरान, सामान्य गति थी हमारी 10, ठीक है, और तो उसके दौरान दूरी को तय करने में लगने वाला समय जो है ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो 27×9 जो है हमने यहाँ पर जो कर देना है, तो ये जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर करते हैं हम इरेज, तो 27×9 हमने करना है, 27×9। ठीक है दोस्तों, तो 9×7=63 का 3। ठीक है, हासिल 6, 9 9 दूनी 18, 18 और 6 24। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आ गया यहाँ पर मिनट में। ठीक है दोस्तों, तो 243 मिनट हमारे यहाँ पर आ गया है। अगर इसको हावर्स में बनाना है दोस्तों, लेकिन हमें क्वेश्चन मिनट में पूछा गया तो हम जो इसको मिनट में ही बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि एक रमेश है जो कि 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है वो चलता है और वह स्कूल जो है 4 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
चलता है तो वह निर्धारित समय से 12 मिनट पहले जो है पहुँच जाता है, तो उसके स्कूल से जो उसके घर की दूरी जो कितनी है, यानी कि हमें जो है डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों इसमें है कि 4 मिनट देरी से और 12 मिनट पहले पहुंचता है। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, एक टाइम है। ठीक है, इस टाइम से जो है 12 मिनट, ठीक है, 4 मिनट देरी से, यानी कि यहाँ पर 4 मिनट उसको ज़्यादा लगते हैं, और 12 मिनट पहले यानी कि 12 मिनट यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है टाइम का डिफरेंस दोस्तों। ठीक है, इस टाइम का डिफरेंस लेंगे, यानी कि 12 ये हो गया और 4 ये हो गया, 12 4 16, तो हमारा टाइम आ गया यहाँ पर 16। ठीक है, इसको हम करते हैं इरेज। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन करते हैं, हमें लिया स्पीड। ठीक है, स्पीड है हमारी यहाँ पर 16/20। ठीक है, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4/5 हमारा जो यहाँ पर स्पीड का रेशो आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 5, और यहाँ पर टाइम का रेशो हमारा आ गया 5/4। इनका डिफरेंस है हमारे पास एक, हमारे अनुसार एक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है हमारे यहाँ पर 12 4 16। ठीक है, 16। तो हमें क्या बताना है, हमें डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, तो 16 16 चौके 64, यहाँ पर या तो आप इससे निकाल सकते हैं या फिर उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 16 पंजे 80, 80 मिनट। ठीक है दोस्तों, 80 मिनट इसको बनाना है हमें हावर्स में। ठीक है, हावर्स हो गया, और इनटू हमारी जो जो हमारी पहली स्पीड है वो है 16, तो यहाँ पे लिख लिया 16। ठीक है, तो इसको हम करते हैं इरेज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आ गया कि 20 चौके 80, 20 3 60। ठीक है, तो 16 चौके 64, 64/3 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 64/3 किलोमीटर पर हावर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस का। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति है, ठीक है, जो कि स्कूटर के द्वारा 64 किलोमीटर पर हावर की चाल से एक निश्चित दूरी जो तय करता है, और यदि वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जब भी आपका क्वेश्चन इस तरह से आए कि कोई व्यक्ति है वो इस पॉइंट से यहाँ तक गया और फिर यहाँ से जो वापस लौट कर आ गया, ठीक है, यानी कि जिस पॉइंट से गया था उसी पॉइंट पर वापस आ गया, तो इसमें जो है एवरेज स्पीड से पूछी जाएगी, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × x इंटू में y और बटे में x प्लस में y। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले का हम जो है क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन में जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारा लिख लिया 2। ठीक है, पहली स्पीड है हमारी 64 और दूसरी है हमारी यहाँ पर 16। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, और नीचे है दोनों स्पीड का जोड़। ठीक है दोस्तों, तो 64 और 6 यहाँ पर हो गया 70, 70 और 10 यहाँ पर 80 हो गया। ठीक है, तो 16 एकम 16, 16 पंजे 80। ठीक है दोस्तों, और 64 गुना में 2 इंटू में 5 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 64 गुना में 2 यानी कि 60, यानी कि 128, 128 बटे में 5। ठीक है, तो 5 से काटेंगे इसको, तो ये हमारा आएगा कि 5 दूनी 10 हो गया, 5 5 25 हो गया, और 5 के 30 यानी कि 25.6 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि क्यू, ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति है जो कि क्यू से एस तक 45 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से जाता है और एक निश्चित चाल से एस से क्यू तक जो वापस आता है। यदि उसकी औसत चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो जो है उसकी एस से क्यू की ओर वापस जाते समय उसकी औसत चाल क्या थी। यानी कि दोस्तों इसमें जो है आपको ये है, ठीक है, ये स्पीड दी हुई है, ये वाली स्पीड आपने निकालनी है, और इसकी एवरेज स्पीड दी हुई है 36 किलोमीटर। यानी कि क्या है कि ये तो दी है 45, ठीक है, ये वाली एक्स है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये है क्यू और ये है एस, यानी कि ये वाली स्पीड दी हुई है, ये वाली निकालनी है, एक्स और इक्वल टू 36 दी हुई है। ठीक है, वही वाला फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख लिया हमारा है 36 एवरेज स्पीड है क्योंकि, और ये है 2 इंटू में 45 और इंटू में एक्स, क्योंकि हमने एक्स निकालनी है, और यहाँ पर है 45 प्लस में एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि 9 पंजे 45, ठीक है दोस्तों, और 9 चौका 36। ठीक है, और 5 से काटेंगे, ये आ गया। ठीक है, तो ये हो गया, और 2 से काटेंगे, 9 चौका 36, 2 से काटा ये 2। ठीक है, और 45 दूनी 90 और 2x, और यहाँ पर हमारा बचा है 5x। ठीक है दोस्तों, 5x, यहाँ पर 2x, तो हमारा आ गया यहाँ पर 90 प्लस में 2x, यानी कि
90 प्लस में 2x और इक्वल टू 5x। ठीक है, हमारा आ गया यहाँ पर 90 प्लस में 2x इक्वल टू 5x। ठीक है, तो ये 2 जाएगा उधर तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 3x और यहाँ पे बच जाएगा हमारा इक्वल टू 3x। 3 से काटेंगे, 3 3 9। ठीक है, यानी कि 30 जो है हमारी 30 किलोमीटर पर हावर जो है हमारी यहाँ पर स्पीड हो जाएगी x से q तक। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, वो है कि एक निश्चित यात्रा का 1/3 जो कि 24 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से और 1/4 36 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से और जो शेष भाग है उसको 60 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से जो तय किया जाता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल जो क्या होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1/3 है और 1/4 है, तो इसका लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम हमारा आ जाता है 12। ठीक है दोस्तों, 12, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारी आ गई है यहाँ पर 12। ठीक है, लेकिन पहले 12 किलोमीटर जाती है वो 24 की स्पीड से, सॉरी 1/3 हो गया, यानी कि 4 ये 12। ठीक है, यानी कि 4 किलोमीटर और अगला 1/4 यानी कि 3 किलोमीटर। ठीक है, और बच्चा कितना, यानी कि 4 3 7 और बच्चा कितना 5। ठीक है, तो 4 5 7 और 5 12। ठीक है, और लेकिन 4 किलोमीटर जाती है वो यहाँ पर 24 की स्पीड से और 3 किलोमीटर जाती है वो 36 की स्पीड से और 5 किलोमीटर जाती है वो 60 की स्पीड से। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर टाइम लगेगा 1/6 हावर और 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 5 एकम 5 5 और 12 पंजे 60, यानी कि टोटल टाइम आपका यहाँ पर आ जाएगा। यानी दोस्तों हमारा टाइम आ गया था यहाँ पर 4/12। ठीक है, और इनटू में x स्पीड थी, तो टोटल डिस्टेंस हमारी यहाँ पर आ गई थी, हमारी कितनी थी 12 दिए 36, 12 इंटू में 3 थी ना, क्योंकि 12 किलोमीटर की 3 थी ना। ठीक है, तो 12 दिए 36। ठीक है, इसको हम कर लेंगे यहाँ पर 12 दिए 36। ठीक है, तो 4 से काटेंगे, ये 9 पे कट गया, 9 पे, 9 जो 36। ठीक है, और इसको करेंगे हम 12 नहीं में 108, यानी कि x स्पीड आ गई 108। ठीक है, तो x इक्वल टू आ गया हमारे यहाँ पर 108। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कि किसी भी स्थान पर रुके बिना जो सुनील है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जो एक निश्चित तय करता है, और यदि वह रुक कर वह जो 60 किलोमीटर प्रति हावर की औसत गति से जो है दूरी है वो पूरी करता है, तो वह जो है प्रति घंटे कितने मिनट जो है वो रुकता है। दोस्तों जब भी हमने रुकने का समय निकालना है तो हम जो है ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि तेज गति माइनस धीमी गति बट्टे में जाएगी यहाँ पर तेज गति और इनटू में आएगा 60 मिनट प्रति घंटे। ठीक है दोस्तों, तो ये इस फॉर्मूले का हम जो है यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए इसकी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं हम। तो हमारी जो है पहली तेज गति है 80। ठीक है दोस्तों, पहली है 80 और दूसरी है 60, यानी कि डिफरेंस आ गया 20 बट्टे में 80 तेज गति और इनटू में 60। ठीक है, तो 20 चौके 80 और 4 15 चौके 60। ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि एक व्यक्ति है जो कि पी से क्यू तक की यात्रा जो है 50 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से जो तय करता है, और यदि अपनी चाल को 60 किलोमीटर प्रति जो है वो बढ़ा दे तो वापस लौटता है, तो दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत चाल जो है क्या थी। यानी कि दोस्तों पहली चाल तो है उसकी 50। ठीक है, दूसरी चाल है उसकी 50 का 60 बटे में 100, यानी कि 60% उसने बढ़ा दी, यानी कि 0 से 0 कटेगी, 0 से 0 कटेगी, यानी कि 6 पंजे 30, यानी कि 30 उसने बढ़ा दी है, तो ये हो जाएगी हमारी 80। ठीक है, 50 और 30 80, यानी कि दूसरी स्पीड है हमारी 80। ठीक है, बढ़ा दी तो उसकी औसत चाल जो है हमसे पूछी हुई है, ये कहता है तो दोनों। ठीक है, तो 2 स्पीड हमारे पास आ गई है, तो 2 स्पीड के लिए हमारे पास फॉर्मूला वही है दोस्तों, 2 इंटू में 50 और बटे में 80 और बटे में नीचे आएगा 130, क्योंकि दोनों का जोड़ होता है।
तो इसको हम काट देंगे दोस्तों। यहाँ पर इसको काटेंगे कि 0 से हमारी यहाँ पर 0 कट गई, नीचे बट गया 13, ठीक है जी। तो 50 दूनी 100, 100 इंटू में 8 यानी कि 800 बटे में 13, ठीक है। तो 800 बटे में 13 जो है हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एवरेज स्पीड हमारी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर इसको हम काट दें तो 13 छिक्के 78 यानी कि 2 0 यानी कि 20 बच गया, ठीक है जी। तो 13 छिक्के 78, 78 2 0 20 यानी कि 13 कम 13 पॉइंट में बच गया, ठीक है। 13 7 0 13 चौके 13 पंजे 65 हो गया, ठीक है जी। यानी कि 61 पॉइंट समथिंग जो है कुछ क्वेश्चन जो है आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक रवि है और दूसरा है सुहांश, जो कि 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर की चाल से ए से बी तक जो चलते हैं, जिनके बीच की दूरी है 24 किलोमीटर। जो सुहांश है वो बी पर पहुंचता है और तुरंत वापस जो है लौटता है और सी पर जो है रवि से मिलता है। तो ए से सी तक की दूरी जो है ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों ये एक रेखा है, ठीक है, यानी कि एक ये डिस्टेंस है जो कि 24 किलोमीटर की है और जिसने कहा है कि उनके बीच की जो सुहांश है वो बी पर पहुंचता है, यानी कि ये ए है ये बी है, यानी कि जो सुहांश है उसने यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, 24 किलोमीटर उसने दूरी की, उसके बाद वो सी से मिलता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, और यहाँ से जो है वो सुहांश जो है वो रवि से मिलता है, यानी कि रवि जो है यहाँ से यहाँ तक चला, ठीक है दोस्तों। यानी कि 24 वाली तो ये वाली स्पीड होगी, ऊपरले वाली 24 ये और 24 ये, ठीक है, यानी कि टोटल डिस्टेंस होगी हमारी 48, 24 24 48, ठीक है, दोनों, यानी कि टोटल डिस्टेंस होगी हमारी 48, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, हम स्पीड लिखेंगे, स्पीड है हमारी 2:4, ठीक है, रेशो को काट दिया तो 1:2, ठीक है। ये क्योंकि दोस्तों टाइम हमारा कांस्टेंट है तो जो स्पीड है वो ही हमारे यहाँ पर डिस्टेंस बन जाती है। तो टोटल हमारी होगी 3, ठीक है। तो क्वेश्चन के हमारे अकॉर्डिंग 3 है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है हमारे यहाँ पर 48, ठीक है। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 छिके 18, ठीक है दोस्तों। अब 16, अब ये है रवि, ठीक है, दो स्पीड थी रवि की, ठीक है, तो रवि का रेशियो ये है, तो 16 एकम 16 यानी कि रवि की स्पीड जो रवि की जो दूरी है वो है 16 किलोमीटर, ठीक है। और जो ये है सुहांश, ठीक है दोस्तों, सुहांश की बात करें तो वो है 16 दूनी 32 यानी कि 32, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोनों का ए से सी तक की, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चला सुहांश और वापस मिला, यानी कि 32 चला, ठीक है। तो ये थी टोटल, ठीक है, रवि चला यहाँ तक 16, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो नीले से ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक चला था रवि की चला था 16 किलोमीटर, ठीक है, 16 ये चला था और वो चला था 32, यानी कि 24 ये होगी उसकी और कुछ ये होगी 24 और 6 7 8 यहाँ तक चला, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 8 + 16 ये भी 24 ये होगी और 24 उसने जो ऊपर चल ली थी। तो यहाँ पर ए और सी की पूछा हुआ है, तो ए और सी से लेकर यहाँ तक थी, आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 किलोमीटर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना।